बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमने टॉपिक जिसको डिस्कस करना है वो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर जितना भी इस्लामियत के टॉपिक्स हैं ना, जिन जिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने बस उसी को ही करना है। ये नहीं है कि इस्लामियात की जितनी हिस्ट्री है वो सारी उठा के हम पढ़ने लग जाए। इस तरह से ये जो हमारा सिलेबस है बहुत लेंथी हो जाएगा और उसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसमें से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। थोड़े बहुत आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। इसके बाद हमने एक और टॉपिक करना है जिसमें वो उनके बारे में है जो साइंस हदीस वाले थे ना, इमाम शफी और वो बाकी जो थे, ठीक है, उनके बारे में कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ MCQs ही, उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर करने के बाद हमारे तकरीबन मतलब इस्लामियात के जो है ना, जो रिमेनिंग वो बचेंगे टॉपिक्स बचेंगे वो हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके फिर आगे जितने गज़वात वगैरह हैं और बाकी सहाबा है उनसे रिलेटेड मतलब हमारे पास होंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल कद्र नबी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद यानी बेटे थे और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आप हुस्न जमाल, सब्र, उफ़्फ़त, अमानत, हिकमत और बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इंतहाई तफसील के साथ बयान किया गया है। ये वाहिद नबी हैं जिनका पूरा वाक़या एक ही सूरत में बयान किया गया, मुसलसल बयान हुआ है। ठीक है, इनके नाम पे एक सूरत यूसुफ भी है, आपको पता है। उसमें हमने इनको पूरी तरह डिटेल में मतलब कि वो बताया गया है। हम उसमें कुरान पाक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 8th क्लास में भी हमने ये किस्सा पढ़ा था। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अरबी में। तो बाकी जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जितना ब्रीफली हो सकेगा, जितना मतलब कि हम इसको मतलब इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं ये नसब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नसब। इनका नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। वालिद का नाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, दादा का नाम हज़रत इसहाक, परदादा का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वालदा का नाम रहील। ये भी पूछा जाता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम, ठीक है, राहील। भाई इनके 11 थे, ठीक है, और कुल जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे वो 12 थे। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनसे बनी इसराइल के 12 कबाइल वजूद में आए। ठीक है, उसके बाद है इनमें सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके हकीकी भाई हज़रत बनियामीन थे। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तकरीबन 27 मरतबा आया है। मुकम्मल वाक़या सूरत यूसुफ में बयान हुआ है। सूरत यूसुफ कुरान की 12वीं सूरत है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो किस सूरत में बयान हुआ है? सूरत यूसुफ में हुआ है। सूरत यूसुफ कुरान पाक के कौन से नंबर की सूरत है? तो ये मतलब कि 12वीं सूरत है। ठीक है, और ये कभी कभी पारा नंबर भी पूछा जाता है, सही है। और उसके बाद है कि ये इनका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कितनी मरतबा कुरान पाक में जिक्र है? तो वो 27 मरतबा। इसमें 111 आयात हैं। ये आयात भी पूछी जाती हैं कि सूरह यूसुफ की कितनी आयात है। तो ये आयात 111 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। सूरह यूसुफ की अहमियत। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को एहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया है। ये भी पूछा जा सकता है कि एहसनुल क़सस से क्या मुराद है? तो बेहतरीन किस्सा। ठीक है, और ये किस वाक़ये को बयान करता है? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को। ख्वाब का वाक़या। बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज, चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अपना ख्वाब बताया तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना क्योंकि वो हसद करेंगे। भाइयों का हसद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के ज़्यादा महबूब थे, इसी वजह से भाई हसद करने लगे। इन्हें रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया, कुएं में डालना। भाइयों ने वालिद से इजाज़त ली कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दे। जंगल लेकर इनको गए और इनकी कमीज़ उतार ली,
اور گہرے کنویں میں پھینک دیا ان کو۔ بعد میں جھوٹی کہانی بنائی اور کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون وغیرہ لگا کے نا، اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، ہم جنگل میں ان کا خیال رکھ رہے تھے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور وہاں پہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خون آلود قمیض۔ بھائی ایک بکری کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قافلے کے ساتھ ہاتھ فروخت۔ اچھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن کنویں میں رہے، تو 3 دن۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے اسی ڈول کے ذریعے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ مصر میں فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک با اثر شخص نے خریدا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور قرآن میں اس شخص کو العزیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں مطلب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سیل کیا گیا، تو مصر میں، اور خریدا کس نے، تو ان کا نام عزیز تھا، العزیز۔ عام طور پر اسے مصر کا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم سمجھا جاتا تھا، اس بندے کو وزیر اعظم یا وزیر خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ زلیخا کا واقعہ۔ عزیز کی بیوی مشہور نام زلیخا، ٹھیک ہے، عزیز کی بیوی تھی جن کا نام زلیخا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ اس نے برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور گناہ سے بچ گئے۔ یہ واقعہ عفت و پاک دامنی کی عظیم مثال ہے۔ قمیض کا معجزہ۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، گواہی دے گئی، مطلب جس نے یہ گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوتی تو یوسف قصوروار ہوتے، لیکن چونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ مصر کی عورتیں۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ انہوں نے کہا یہ انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اچھا اس کا اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، تو وہ اس میں ترجمے میں سب کچھ مطلب کہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا، یہاں تو صرف ایسے بریفلی ایکسپلین کیا گیا ہے، مطلب ہم نے صرف تھوڑا جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے مطلب امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن اگر وہاں سے آپ پڑھیں تو سورت کا ترجمہ تو اس میں یہ ہے کہ جب مصر یہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا، نیت اس کی خود کی خراب تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بات نہ مانی تو ان پہ پھر الزام لگایا، تو بعد میں عورتیں جو تھیں مصر کے انہوں نے پھر زلیخا پر، جیسے عورتیں تانے کستی ہیں وہ تانے کسنا شروع ہو گئی، تو پھر زلیخا نے ایک کام کیا کہ ان کو مصر کی ساری عورتوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چاقو پکڑا دیے کہ آپ پھل کاٹے۔ وہ پھل کاٹ رہی تھی اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے آئے، تو جب وہ سامنے آئے تو وہ اس قدر مطلب ان کا حسن میں ڈوب چکی تھی کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ان کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا ہے، باقی اس کو زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آلریڈی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ قید خانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ پر آمدہ ہونے کے بجائے قید کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال قید میں رکھا، یعنی کہ یہ تھا کہ جب وہ زلیخا کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو زلیخا نے ان پہ الزام لگا کے ان کو قید کروا دیا۔ بے شک وہ مطلب کہ تھے بے قصور ثابت ہوئے تھے بعد میں، لیکن پہلے ان کو قید کروایا گیا تھا۔ قید میں تبلیغ۔ قید کے دوران توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی، اخلاق کا درس دیا۔ یعنی جو لوگ اور بھی تو قید میں تھے اوبویسلی، اب یہ تو نہیں تھا کہ ان کو اکیلے جیل میں رکھا گیا تھا، تو یہ بھی قید میں، یہ جب قید میں تھے تو ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ پھر اسلام کی دعوت وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کر دی۔ خوابوں کی تعبیر۔ قید میں 2 قیدی آئے، ایک نے خواب دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا میرے سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ پہلا شخص بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا۔ دونوں تعبیریں درست ثابت ہوئیں۔ بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ نے خواب دیکھا
7 मोटी गायें 7 दुबली पतली गायें इन्हें खा रही हैं। 7 मोटी गायें हैं और उन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। 7 सब्ज बानियां हैं 7 खुश्क बानियां हैं। तो कोई इसकी तबीर ना बता सके। साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए तो मतलब उसी बादशाह का, मतलब जब वो साकी बना तो उसके बादशाह ने ये सारा ख्वाब देखा। तो साकी को याद आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो तबीर बताते। तो ख्वाब की तबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने को बुलाया गया और इनसे पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको बताया कि 7 साल भरपूर फसल होगी, इसके बाद 7 साल तक सख्त कहत होगा, इसके बाद दोबारा खुशहाली आएगी। तो इस वजह से इनको ये बताया कि आपके मतलब 7 साल जो आपके पास भरपूर फसल होगी तो उसमें से कुछ बचा के रखना है ताकि अगले 7 साल जो कहत होगा उसमें आपको काम आ सके। मिस्र का वजीर ख़जाना बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत से मुतासिर हुआ। इन्हें मिस्र के ख़जाने और गल्ले का निगरान मुकर्रर कर दिया, यानी इन्हें वजीर ख़जाना बना दिया। ये भी पूछा जाता है कि हजरत यूसुफ को मतलब कि कौन सी वजारत मिली थी, तो वजीर ख़जाना बने थे। आपने बेहतरीन माशी मनसूबाबंदी की, कहत के दौरान लाखों लोगों को बचाया। भाइयों की आमद कहत के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए, क्योंकि वो तिजारत करते थे तो तिजारत के लिए वो आए। तो इस तरह से उनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचाना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचान लिया। बनियामीन को रोकना, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को भी पहचान लिया कि ये इनका सगा भाई है। ये भी आता है सुनने में कि उन्होंने अपने बाकी भाइयों को नीचे बिठाया, लेकिन अपना जो छोटा भाई था बनियामीन उनको अपने साथ तख्त पे बिठाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई हजरत बनियामीन को अपने पास रखने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की। बाद में भाई दोबारा वालिद के पास गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मुसलसल रोते रहे हजरत यूसुफ के गम में, तो गम की शिद्दत से इनकी बिनाई चली गई। कमीज से बिनाई वापस आ गई, यानी जब वो चले गए तो फिर इनके आगे देखते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भेजी। हजरत यकूब जब मतलब वो भाई उनके जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये कमीज मेरी ले जाओ, और मतलब अगर इनको अपने उन्होंने अपने वालिद का किस्सा सुनाया, क्योंकि जब बनियामीन को उन्होंने रोका था एक चोरी के इल्ज़ाम में, एक बहाना बनाया ताकि इनको अपने पास रोक सके। तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद की आंखें नहीं हैं, हमने मतलब जैसे बहाना वगैरह बनाते थे। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी कमीज़ उनके आंखों पे डाल देना, तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ चेहरे पर रखी, अल्लाह ताला की हिकमत से बिनाई वापस आ गए। ख्वाब की तबीर पूरी होना, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम वालदा और तमाम भाई मिस्र आए, यानी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जब बिनाई वापस आ गई, उन्हें वैसे भी पता चल गया था कि जब वो कमीज़ उन्होंने अपने चेहरे पे रखी तो उन्होंने कहा कि ये इसमें तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है भाइयों को भी पता चल गया, फिर भाइयों ने माफ़ी मांगी और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सारी बात सच बता दी। उसके बाद जो है वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और वो तमाम भाई वापस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आए। सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एहतरामन झुक कर सलाम किया। यूं बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खसूसियात, इनकी मतलब के कौन कौन सी सिफात थी? बेमिसाल हुस्न था। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो हुस्न की मिसाल आई है कुरान पाक में वो किस नबी के बारे में? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सब्र, उफ़त, पाकदामनी, अमानत, सच्चाई, बेहतरीन माशियादान, बेहतरीन मुसफ़्फ़िर ख्वाब, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और माफ़ करने वाला दिल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुअज्ज़ात, ये ख्वाबों की दुरुस्त तबीर बताते थे। कमीज़ के ज़रिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस की इन्होंने। कहत से पहले का मनसूबा बंदी, यानी कि इन्हें पहले ही पता चल गया था कि कहत आने वाला है। कैद से वजारत तक पहुंचना, पहले कैदी हुए और फिर वहीं से कैद से निकलते ही फौरन वजीर खजाना लगे। अल्लाह ताला की खसूसी मदद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हासिल होने वाले असबाब। हसद तबाही की जड़ है, सब्र कामयाबी की कुंजी है, पाक दामनी इंसान को बुलंद मकाम देती है, अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं होता, माफ़ करना अजीम इखलाक है, दियानतदार क़यादत कौमों को तरक्की देती है, मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अच्छी मनसूबाबंदी माशरे को बहरान से बचा सकती है। इम्तहानी मतलब के इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया है
या उसी को भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो उसमें ये अलग से भी हाईलाइट किए गए हैं। लेकिन पढ़ना आपने सारा है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। लाजमी नहीं है कि जो पहले पूछे गए दोबारा भी वही पूछे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज कर दे, क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका वाक़या सूरह यूसुफ में बयान हुआ है। सूरह यूसुफ कुरान की 12वीं सूरत है। सूरह यूसुफ में 111 आयात हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा आया है। आपने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चाँद को सजदा करते देखा। भाइयों ने हसद में कुएं में डाल दिया। आपको मिस्र में गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया। मिस्र के अजीज ने आपको खरीदा। जुलेखा ने गुनाह की तरफ दावत दी मगर आपने इनकार किया। कमीज पीछे से फटी थी जिससे आपकी बेगुनाही साबित हुई। मिस्र की औरतों ने हुस्न देखकर अपने हाथ काट दिए। आपने कैद को गुनाह पर तरजीह दी। कैद में ख्वाबों की तबीर बयान की। बादशाह के ख्वाब की सही तबीर दी और मिस्र के ख़जाने के निगरान मुकर्रर हुए। 7 साल खुशहाली, 7 साल कहत की पेशगोई की। हज़रत बनियामीन आपके हकीकी भाई थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बनाई कमीज़ से वापस आई। आपने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। आप सब्र, उफ़्फ़त और अमानत एन बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों की आला मिसाल हैं। अब इनका जो है डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें MCQs कौन से हैं। जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस अजीम नबी की नस्ल से हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालदा का नाम क्या था? तो ये राहील, ठीक है, राहील था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हकीकी भाई कौन था? बनियामीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में तकरीबन कितनी मरतबा है? 27, ठीक है, 27 बार। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या किस सूरत में बयान हुआ है? तो ये सूरह यूसुफ में। सूरह यूसुफ कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? तो ये 12वीं, ठीक है, 12वीं सूरत है। सूरह यूसुफ में कितनी आयात हैं? 111। सूरह यूसुफ किस दौर में नाजिल हुई? तो ये हुई थी मक्की दौर में, ठीक है, वो बताया भी गया है कि मक्की सूरत है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के वाक़या को क्या फरमाया? तो अल्लाह ताला ने एहसनल कस, ठीक है, एहसनल कस। और इसके बाद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कितने सितारे देखे? तो 11 सितारे, ठीक है। ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किन चीज़ों को सजदा करते हुए देखा? 11 सितारे, सूरज और चाँद। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब किस से छुपाने का मशवरा दिया? भाइयों से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनसे क्यों हसद करते थे? वालिद की ज़्यादा मोहब्बत की वजह से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फेंका गया? कुएं में। भाइयों ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से क्या झूठ बोला? भेड़िया खा गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौन सी चीज़ खून आलूद करके लाए थे? कमीज़। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र कौन लेकर गया था? तो एक काफिला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में किस शख्स हैसियत से फ़रोख्त किया गया? गुलाम की हैसियत से। कुरान मजीद में मिस्र के जिस पासर शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, इसे क्या कहा गया है? अजीज़ मिस्र, ठीक है, अल अजीज़। अजीज़ मिस्र की बीवी का मशहूर नाम क्या है? जुलेखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौन सी सिफ़ात सबसे नुमायाँ थी? तो उफ़्फ़त और पाकदामनी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ किस तरफ से फटी हुई थी? तो पीछे से फटी हुई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही किस चीज़ से साबित हुई? तो कमीज़ के पीछे से फटे होने से। जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस काम की दावत दी? गुनाह और बुराई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए क्या किया? तो अल्लाह ताला की पनाह मांगी। मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर क्या किया? अपने हाथ काट लिए। मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा? ये इंसान नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को गुनाह पर तरजीह दी? तो ये हमारे पास है
قید خانہ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ تو یہ ہے توحید کی، ٹھیک ہے، توحید کی دعوت دی۔ قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنے قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھے؟ 2۔ پہلے قیدی نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شراب نچوڑ رہا ہے، جو بعد میں پھر ایک بادشاہ کا ساقی بنا تھا۔ دوسرے قیدی نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ پرندے اس کے سر کی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کے سر کی روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی کی کیا تعبیر بتائی؟ کہ وہ رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے قیدی کی کیا تعبیر بتائی؟ سولی چڑھایا جائے گا۔ بادشاہ نے خواب میں کتنی موٹی گائیں دیکھی تھی؟ تو 7، ٹھیک ہے، 7 موٹی گائیں۔ بادشاہ نے خواب میں کتنی دبلی گائیں دیکھی؟ وہ بھی 7 تھی۔ بادشاہ نے خواب میں کتنی سبز بالیاں دیکھی تھی؟ 7۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر میں کتنے سال خوشحالی کی؟ 7 سال، اور خوشحالی کے بعد قحط بھی 7 سال ہی بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کون سا عہدہ ملا؟ تو وزیر خزانہ، یعنی خزائن مصر کے نگران۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی انتظامی صلاحیت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ قحط کے لیے بہترین منصوبہ بندی۔ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہاں آئے تھے؟ تو مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہ پہچان سکے۔ وہ وزیر خزانہ بن چکے تھے اور برسوں گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کس بھائی کو روکا تھا؟ تو بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ تو حضرت یوسف کے غم میں مسلسل رونے کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس چیز کے ذریعے واپس آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ آخر میں کیا سلوک کیا؟ تو انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کن صفات کی بنا پر مصر کا اہم عہدہ ملا تھا؟ حکمت، امانت اور علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی؟ تو انہوں نے اناج کا ذخیرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اناج کا ذخیرہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں سب سے پہلے کس عقیدے کی دعوت دی تھی؟ توحید کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں اخلاقی وصف کیا تھا؟ تو یہ ہے عفت اور پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک ہی صورت میں مسلسل، ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر آخرکار کب پوری ہوئی تھی؟ تو مصر کا وزیر بننے کے بعد، ٹھیک ہے، نہیں بلکہ یہ غلط ہے، یہ ہے جیم، اس میں جو ہے جب والدین اور بھائی مصر آئے اور احترامان انہیں جھک کر سلام کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سب سے پہلے کون سا جرم کیا تھا؟ تو یہ ہے حسد، ٹھیک ہے، حسد کیا ان سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ ایک قافلے والوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس مقصد کے لیے خریدا گیا؟ غلام کے طور پر، ٹھیک ہے، غلام کے طور پر رکھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کون سا اخلاقی سبق سب سے زیادہ نمایاں ملتا ہے؟ تو یہ ہے صبر اور اللہ پر توکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس جانور کا بہانہ بنایا تھا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ تو یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کس برائی کی مذمت فرمائی تھی؟ تو حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں اپنے ساتھیوں کو تعبیر بتانے سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید اور اللہ کی عبادت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احسن القصص کا ذکر کس صورت میں آیا؟ تو یہ بھی سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نے کتنی مرتبہ اہم کردار ادا کیا؟ تو یہ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ مطلب کہ جب وہ پھٹی ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ جب ان کی بینائی واپس آئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی قمیض
किस वाक़ये से मुतालिक थी? अच्छा, ये कुएं में डालने का, ठीक है, 2 दफ़ा। अच्छा, हज़रत यकूब के सामने वो पूछ रहे हैं, तो एक है कि कुएं में डालने का वाक़या बयान किया कमीज़ ने, और दूसरी बार बिनाई वापस है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दूसरी कमीज़ किस वाक़ये से मुतालिक थी? तो वो थी कि इसमें हमारे पास है, हाँ जी, ज़ुलेखा के इल्ज़ाम और बेगुनाही के सबूत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तीसरी कमीज़ किस मौजज़े से मुतालिक थी? तो ये था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आना, यानी इसमें तीनों ऐड है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया? इन्हें माफ़ कर दिया और हसन सलूक किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कौन-सा पहलू बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत की मिसाल है? तो कहत के दौरान अनाज का मौसर इंतज़ाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की तबीर का किसने अता फरमाया? तो अल्लाह ताला ने। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मरकज़ी पैगाम क्या है? तो ये सब्र, तक़वा और अल्लाह पर भरोसा कामयाबी का रास्ता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद क्या रवैया इख्तियार किया? आजिज़ी, अदल और माफ़ करने का मुज़ाहरा, ठीक है, माफ़ी का मुज़ाहरा किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किस बात की तालीम देता है? सब्र, उफ़्फ़त, अमानत, माफ़ी और अल्लाह पर तवक्कुल। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने बाकी बेशक छोड़ दें, लेकिन इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपके ये सारे क्वेश्चन ये हल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद, इनके दादा, इनके परदादा ये किस नस्ल से थे, कुरान पाक में इनका ज़िक्र कितनी मरतबा है, किस सूरत में बयान हुआ है, किस नंबर की सूरत थी, कितनी उसकी आयत थी, इनकी वालदा का नाम, भाइयों का नाम, ख़ासकर बनियामीन, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है बनी इसराइल है, ठीक है, बनी इसराइल, ठीक है। और इसके बाद हज़रत यकूब की बिनाई कैसे वापस आई, ख्वाबों की तबीर, ये सारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी बेशक छोड़ देना, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करते हो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उस लिंक से हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये फाइल्स हैं, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितने लेक्चर्स हैं, ये फ़ाइल आपको उसी व्हाट्सअप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है। जितने हमारे लेक्चर हो चुके हैं वो फाइल मैं एक ही कंपाइल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपको बार बार मतलब कि अलग अलग फाइल्स अपने पास नहीं रखनी पड़ेगी, तो मैं एक ही फाइल में सारा जितना भी है सीक्वेंस वाइज इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा 5 अगस्त से हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, 500 पर मंथ इसकी फ़ीस है। बाकी डिटेल लेने के लिए आप व्हाट्सअप चैनल पे आके इनबॉक्स मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।